हाय हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। सो आई होप सभी अच्छे होंगे। एक बार अटेंडेंस हो जाए। मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियरली? सब है यहाँ पे प्रेजेंट? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ज्वाइन कर लो सब लोग। सो लेट्स वेट, थोड़े से लोगों को ज्वाइन करने देते हैं एंड वील स्टार्ट विद द फीडबैक लाइव। जो लास्ट वीक की एंट्रीज आई थी उनको रिव्यू करेंगे एंड यप आई नो काफी मुश्किल हो रहा है स्केड्यूल की वजह से, बट देन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जैसे ही टाइम निकले। देखो आज भी मैंने तुम लोगों को कल बोला था कि आज फीडबैक लाइव रखते हैं, बट देन कोइंसिडेंटली मेरे 10:30 बजे तक तो सेशंस ही चल रहे थे, जो अभी 10:50 पे एक्सटेंड होके रुका है। तो फाइनली आई एम ग्लैड 11 बजे हम लोग मिल पाए हैं एंड आई विल कीप ट्राइंग। तो कोशिश करो जितना फैला सको चैनल को, जितना फैला सको एंड जितना पार्टिसिपेट कर सको। चलो स्प्रेड मत करो, किसी के साथ शेयर मत करो वीडियोस, लेकिन एटलीस्ट खुद की पार्टिसिपेशन को तो तुम कंट्रोल कर सकते हो, खुद से पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हो, इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकते हो अपनी। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम लोग रेगुलर रहें इन चीजों के साथ। शुरू करें फिर। कितने लोग हैं यहाँ पे? ओजस्वी को शाउट आउट एक बहुत ही बड़ा, एकदम रेगुलर, क्या बात है। मेलोडाइन अच्छा है, एफएल का मैनुअल पिक्चर। देखो एफएल में भी मैनुअल पिक्चर है, लॉजिक में भी है, बट देन आई प्रेफर मेलोडाइन बिकॉज मेलोडाइन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेलोडाइन इज समथिंग जो आर्टिफैक्ट्स कम जनरेट करता है एज कम्पेयर टू न्यूटोन या फिर फ्लेक्स पिच। तो लॉन्ग रन में आई थिंक मेलोडाइन बेटर रहेगा अगर तुम्हें लंबे टाइम तक ये काम करना है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो। मेलोडाइन अच्छा है और ऑब्वियसली महंगा भी, जितने का आई गेस एफएल है उस उतने का तो वो है। लॉजिक से 4 गुना महंगा है मेलोडाइन सिर्फ अकेला, तो डेफिनेटली कुछ तो बात होगी। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फीडबैक लाइव। लास्ट वीक की जो एंट्रीज मिस हो गई थी उनको आज रिव्यू करते हैं एंड होपफुली बहुत मजा आने वाला है। सो द फर्स्ट एंट्री इज हार्दिक। Hey Vasudev sir, hope you're doing well. I recorded this song using a mobile phone. Please tell me how to improve. Take care. Love your videos. Thank you so much. चलो सुन के देखते हैं ना जानी तू क्या भेजा है इन्होंने। एंड आई वांट सबकी पार्टिसिपेशन। तो सब लोगों को कमेंट करना है, फन करेंगे, फन भी चलेगा, हंसी मजाक चलेगा, लेकिन सीरियसली भी इनपुट्स देने हैं। फीडबैक लाइव। मेरे ख्यालों की दुनिया यही है, मुझे पता है ये मुमकिन नहीं है। मेरे ख्यालों की दुनिया यही है, मुझे पता है ये मुमकिन नहीं है। मैं जाऊं जिधर तो आए नजर तेरी कमी का ये कैसा असर। मेरे ख्यालों की दुनिया यही है, मुझे पता है ये मुमकिन नहीं है। मैं जाऊं जिधर तो आए नजर तेरी कमी का ये कैसा असर। ये बातें तुम्हारी मेरी बेकरारी जो बढ़ने लगी इस कदर। पागल दीवाना मैं होने लगा जब से मुझको जो तू मिल गई। चढ़ा जो नशा तेरा बाहों में लिपटे हम मुझको खुद ही मिल गई। बस तेरी याद में जो बीते हर शाम तुझे जो देख लूं आए आराम। अब क्या सोचना जो मिल जाए
किस कदर सुन बेखबर, ये ना जाने तू पता है ये मुमकिन आराम अब क्या सोचना ते हर शाम तू ना जाने तू ना जाने मुझे पता है। राइट, प्रीटी नाइस हार्दिक। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू बिकॉज फोन रिकॉर्डेड वोकल्स हैं जिनको तुमने प्रोसेस किया और वो इतने खूबसूरत साउंड कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिंगिंग बहुत अच्छी है तुम्हारी, वाइब इज रियली नाइस गाने की। बहुत सिंपल कॉम्पोजिशन है बट तुमने बहुत बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड किया है, निभाया है। सिर्फ एक क्विक पॉइंटर है जिसके लिए अभी मैं डिफरेंट वोकल सेक्शंस चेक कर रहा था, डिफरेंट गाने के सेक्शन चेक कर रहा था। आई जस्ट फील तुम्हारी वोकल्स का टेक्सचर कंसिस्टेंट नहीं है। जब गाना शुरू हुआ बहुत अच्छी फील थी जब तक तुमने हमिंग की थी। जैसी वोकल शुरू हुए ऐसा लगा वोकल्स ओवर पावर कर रहे हैं गाने को, लाउड हो गए। और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया यहाँ पे बहुत अच्छा ब्लेंड है गाने का। कदर सुन बेखबर। सो ऑल ऑफ दिस इज साउंडिंग रियली नाइस, बहुत अच्छा गाना साउंड कर रहा है एंड द वाइब इज किलर। बस ये है कि स्टार्टिंग में आई थिंक तुम वोकल्स को ऑटोमेट कर सकते हो और थोड़ा सा टेक्सचर पे काम कर सकते हो। आई बिलीव तुमने वो टेक्स अलग अलग टाइम पे रिकॉर्ड किए हैं। इफ नॉट तो थोड़ा सा ऑटोमेशन EQ का काम होगा, बट देन मेक श्योर करो तुम अपने वोकल्स के टेक्सचर को कंसिस्टेंट रखो पूरे गाने में। एंड आई बिलीव एवरीथिंग इज सो गुड। मतलब यहाँ पे टेक्निकली मैं पॉइंट्स निकाल सकता हूँ मिक्स में, बट देन आई रियली डोंट वांट टू बिकॉज जब मैं एक कंटेंट से कनेक्ट हो जाता हूँ और जब मुझे फील होता है कि वो कंटेंट छू पा रहा है तुम्हें एज अ लिसनर, तो उसके बाद उनको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज वो बोलते हैं ना कि इम्परफेक्शंस की अपनी खुद की खूबसूरती होती है। तो आई फील जैसा है ये गाना, ये बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। बस स्टार्टिंग में देख लो थोड़ा सा वोकल का टेक्सचर ब्लेंड कर सकते हो, रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। ओजस्वी अग्निहोत्री, हाय सर, आई एम अभिनव सर, आई मेड प्रोग्रेसिव हाउस ट्रैक बट मुझे ड्रॉप में मजा नहीं आ रहा। ड्रॉप को और पावरफुल कैसे बनाऊं सर, और सर फीडबैक हो तो बता देना। चलो ABCD फाइनल मिक्स रियल वन ओरिजिनल, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत नाम है। सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने। हे म्यूजिकल होल्स, म्यूजिकल सोल्स एंड और बाकी मेंबर्स का है, मेंबर्स नहीं दिख रहे मेरे को चैट में। वेयर आर द मेंबर्स? मेंबर्स बढ़िया है ना, उनको पता है कि हम बाद में देख सकते हैं स्ट्रीम, तो इसीलिए हम देखते नहीं हैं। लाइव तो लाइव देखा करो, अटेंड किया करो, मजा आता है, मेरे को भी मजा आता है तुम लोगों से बातें बातें करके। फॉली का रिजल्ट कब आएगा? फॉली का रिजल्ट जल्दी आएगा एंड नेक्स्ट वीडियो तो बहुत जल्दी आने वाला है, 1-2 दिन में। बट आई एम ट्राइंग कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं वीडियो के साथ ही अनाउंस करूं और तुम लोगों को पहले ही हिंट दे देता हूं। कोशिश कर रहा हूँ कि जो Evo 4 का मैं रिव्यू वीडियो बनाऊंगा प्रैक्टिकल, उसी में रिजल्ट्स को अनाउंस करूँ। तो आई एम ट्राइंग 10th Feb तक आ जाए रिजल्ट एंड ट्राइंग क्या मोस्ट प्रॉब्ली आ जाना चाहिए। बाकी कोई भी डिले होगा तो तुम लोग तो समझते ही हो, कहीं लेके नहीं भाग रहा मैं उस माइक को, तुम्हारा ही है वो, अभी भी सील्ड पड़ा है। चलो सुन के देखते हैं क्या भेजा है ओजस्वी ने। तू जो ना मिला की तरह ही साउंड कर रहा है स्टार्टिंग।
राइट, प्रीटी गुड ओजस्वी बहुत सिंपल है, येट मतलब काफी ज्यादा जेनरिक साउंड्स यूज किए ऑल्दो तुमने, बट यू नो द ब्लेंड इज साउंडिंग गुड. मेरे को कुछ मेजर चीजें नहीं लगी, एंड एज आई कैन सी इन द चैट में काफी सारे लोग किक के बारे में बात कर रहे हैं, तो किक की क्लिकीनेस थोड़ी ज्यादा है, उस पर वर्क कर सकते हो. बट आई फील वो मजा इसलिए नहीं आ रहा तुम्हारे ड्रॉप में बिकॉज कहीं ना कहीं डायनेमिक्स वीक है अभी ट्रैक के. तो डायनेमिक्स को कैसे बेटर कर सकते हो, बिकॉज तुमने आई फील ज्यादा साउंड्स को कंप्रेस किया हुआ है, तो कंप्रेशन कम कर दो ड्रॉप में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऐड अ फ्यू बेस लाइंस, बेस को लेयर कर सकते हो और साइड चेन के साथ और किक के साथ साइड चेन कर सकते हो, सॉरी, बिकॉज उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो रिदमिक मूवमेंट क्रिएट होगी, रिदमिक ग्रूव क्रिएट होगा बेस और किक के बीच में. सो आई फील उससे काफी ज्यादा मूवमेंट आएगी, मजा आएगा आपको ड्रॉप में, जो जिसकी कमी लग रही है. एंड आई थिंक उसके अलावा रेस्ट एवरीथिंग इज साउंडिंग गुड. मतलब एक पर्सनल चॉइस है मेरी, मुझे ऐसा लगता है कि साउंड डिजाइन पे काम हो सकता है इस ट्रैक में, बिकॉज साउंड्स थोड़ी सी ज्यादा और प्रोफेशनल साउंड कर सकती हैं, ब्लेंडेड साउंड कर सकती है, बिकॉज अभी कहीं ना रैंडम लग रही हैं साउंड जो तुमने ट्रैक में यूज किए हैं. ऑल्दो द बैलेंस इज गुड, बट कहीं ना कहीं वो लीड, वो कॉर्ड्स जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं हो पा रही है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ देयर टेक्सचर टिम्बर. तो उस पर काम हो सकता है साउंड डिजाइन में. एंड यप, आई थिंक कोई मेजर पॉइंटर नहीं है, साइड चेन का यूज करना है और डायनेमिक्स पे काम करना है. हेलो तरन, कैसे हो आप? थोड़ा ऑर्गेनिक पैड्स भी डाल दो ड्रॉप में, एक अच्छा, या एग्जैक्टली आई मीन यू नो ड्रम्स को, वो बेस को लेयर करने से मेरा मतलब ये नहीं है सबकी तरफ जाओ, ग्रिटीनेस डालो बेस में ताकि वो मूवमेंट आए, तो उसकी जगह तुम कहीं ना कहीं पैड्स भी यूज कर सकते हो. बट आई फील वो जो पंच जो है ना लैक कर रहा है, वो तुम्हें ग्रिटी साउंड डालने से आएगा. Hey Vasu sir, I made this beat for Dev Next Level contest. Feedback on this will be appreciated. Also got to learn new stuff during the process. Sidechain Dev Next Level contest. क्या बात है, सुन के देखते हैं. Yeah, Dave, next level. Never quit, never back down. Words they have told us. Every day's new day to get into the cold dust. तलवारों में ना रस्ट, खून की ये लस्ट. दरिंदगी देखी कहाँ तूने अभी मेरे दिमाग को, ना मेरे हाथों पे ट्रस्ट. शमशीर से शरीर पे बना दूं तस्वीर, तेरे खींच के लकीर तकदीर को मिटा दूं. तेरी बखियां उधेड़, तेरे माथे पे तरेड़ पेड़ मैं जिसकी जड़े तेरे गांव तक. याद कर आया था रेंगता मेरे पांव तक. तेरे पिल्लों ने जो कोशिश की काटने की, औकात तेरी आज मेरे पैर चाटने की. पर्दे कान के फटे जैसे न्यूक्लियर बम, आवाज बस्ती में फैले तेरे काटने की. पानी में भिगो के मारूं तेरे मुंह पे चमाट. बो डाउन टू बी मैं हूँ रैप का सम्राट. भेजा एक बातें 100, मेरा रूप है विराट. चीर फाड़ करे शायरी मेरी ये मार काट. आवाज बस्ती में फैले तेरे काटने की. Cold dust, तलवारों में ना रस्ट, खून की ये पैर चाटने की. पर्दे कान के फटे जैसे न्यूक्लियर बम, आवाज बस्ती में फैले तेरे काटने की. पानी में भिगो के मारूं तेरे. तो ये जो आपने की चेंज किया है बीच में ना, ये कहीं ना कहीं ऑफ साउंड कर रहा है वोकल्स के हिसाब से, बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ गुड अटेम्प्ट. जो तुमने म्यूजिक डिजाइन किया वो काफी इंटरेस्टिंग है. एक मेजर चीज जो मेरे को रियलाइज हुई, और वो काफी टेक्निकल है, आई थिंक काफी लोग नहीं पकड़ पाए होंगे उसको, तो वो चीज यहाँ पे क्या हो रही है कि तुमने वोकल्स में बहुत ज्यादा हार्मोनिक्स इंक्रीज किए हुए हैं. तुमने या तो एक्साइटर डाला है, या तो तुमने आई थिंक CLA कंप्रेसर यूज किया होगा, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन साउंड कर रही है. तो कहीं ना कहीं उस वजह से वोकल्स पतले हो गए, और जिस फ्रीक्वेंसी में वोकल्स बूस्ट हुए हैं, जिस फ्रीक्वेंसी में यू नो वोकल्स इंक्रीज हुए हैं, वोकल्स की फ्रीक्वेंसीज वो हाइज इंक्रीज हुए हैं, वो तुम्हारी मेलोडी के साथ क्लैश कर रहा है. तो यहाँ पे तुम दो चीजें कर सकते हो, या तो अपनी मेलोडी की साउंड चेंज करो, जो आई थिंक फीजिबल नहीं है म्यूजिक को चेंज करना, बिकॉज आई नो देव भाई की साउंड कैसी है, वो भारी भारी वोकल्स हैं. तो तुम ऑर्गेनिक टेक्सचर की तरफ थोड़ा ले जा सकते हो, इतना ज्यादा हार्मोनिक्स मत बढ़ाओ वोकल्स के, बिकॉज कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो क्लैश कर रहा है, या OTT ना, तो बेसिकली उसी रीजन की वजह से क्या हो रहा है, वोकल ज्यादा पतले हो गए, और बेचारे वोकल्स जहाँ पे उनको बॉडी मिल रही है थोड़ी सी जगह, वहां पे आपकी मेलोडी क्लैश कर रही है, तो इस वजह से स्पेस भी नहीं मिल पा रही है. आज फ्राइडे को लाइव क्यों? तो तरन जी, आप एक्टिव नहीं हो कम्युनिटी पे. हमने संडे का लाइव आज शिफ्ट इसलिए कर दिया बिकॉज संडे आई कुडंट टेक लाइव. तो लास्ट संडे लाइव सेशन नहीं हुआ था, तो जो भी सैटरडे की एंट्रीज है वो मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ. ऑल्सो आई मिस्ड वन एंट्री, थैंक यू सो मच जिसने भी रिमाइंड किया. अभिषेक कुमार,
सर व्हाई दिस इज नॉट साउंडिंग प्रोफेशनल, प्लीज हेल्प मी। संग रही हो, चलो सुन के देखते हैं, लेट्स सी ये प्रोफेशनल क्यों नहीं साउंड कर रहा है इनके अकॉर्डिंग, एंड देखते हैं, सब लोग पॉइंटर्स देंगे। बाबरे कुछ ख्यालों में, बचकाने से सवालों में, संग रहियो, संग रहियो। समझे ना दुनिया तू तो मुझको समझियो, दिल ना समझ है दिल को कुछ भी ना करियो। नैनों में पैगाम जिस तरह, मस्जिद में आजान जिस तरह, नैनों में पैगाम जिस तरह, मस्जिद में आजान जिस तरह, सुबह आने तक जल रहे पलकों में अरमान जिस तरह। संग रहियो, संग रहियो, समझे ना दुनिया तू तो मुझको समझियो, दिल ना समझ है दिल को कुछ भी ना करियो। मनाने के हिसाबों में, गलती वाले जवाबों में, संग रहियो, संग रहियो। समझे ना दुनिया तू तो मुझको समझियो, दिल ना समझ है दिल को कुछ भी ना करियो। हो, हो, आगे रहियो ना पीछे रहियो, मेरा रहियो यार बस मेरा। राइट, सो प्रिटी नाइस स्टफ, वाइब बहुत अच्छी है अभिषेक कुमार एंड जो भी फीमेल वोकलिस्ट हैं, आप दोनों की वॉइस बहुत अच्छी ब्लेंड हो रही है आपस में। सो व्हाट आई डिसाइडेड वाज, मैंने पेन पेपर निकाल लिया, बिकॉज यू नो आई फील फीडबैक लाइव में कभी कभार मुझे कुछ टेक्निकल चीज़ें मिल जाती हैं, एंड ये मेरे को कुछ टाइम से फील हो रहा था कि शायद जब तक गाना एंड होता है तब तक कुछ पॉइंटर्स मिस हो जाते हैं। तो अब से मैं क्या करूँगा, अब से आई विल बी टेकिंग अ नोट कुछ कुछ चीज़ों का जो मुझे बीच बीच में फील होती हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर ट्रैक में मुझे क्या लगा। मेन तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने पकड़ ली ये चीज़ कि रिवर्ब की ज़रूरत है, तो रिवर्ब अच्छा डिज़ाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज वोकल्स कहीं ना कहीं बहुत मोनो साउंड कर रहे हैं, तो उनको डेप्थ देने के लिए, स्टीरियो इमेजिंग उनकी बेटर करने के लिए आपको रिवर्ब डिज़ाइन करना पड़ेगा दोनों वोकल्स का। सेकेंड थिंग, स्लाइट ऑटो ट्यून की जरूरत है वोकल्स में, नॉट दैट वोकल्स ऑफ है, बल्कि वोकल्स जेल नहीं कर रहे आपस में, 100% जो ग्लू होता है वो नहीं हो रहा इन टर्म्स ऑफ पिच। सेकेंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोई भी नहीं पकड़ पाया, जो मैंने नोट की, दैट इज टाइमिंग। बेसिकली क्या है, एडिटिंग स्टेज में व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे क्योंकि देखो आपका फीमेल वॉइस भी चल रहा है, मेल वॉइस भी साथ में चल रहा है, तो मेक श्योर कि जहाँ पे आप स्टार्ट हो रहे हो वहाँ पे फीमेल वॉइस भी स्टार्ट हो रही है, और जहाँ पे आप एंड हो रहे हो दोनों साथ में एंड हो रहे हैं। तो बस वो ही एक पॉइंटर मेरे को मेजर लगा, जिससे और ज़्यादा बेटर हो सकती है चीज़ें, बिकॉज एंडिंग संभालो। क्योंकि कुछ बार क्या हो रहा था, आपके वोकल्स पहले एंड हो रहे थे, फीमेल वोकल्स थोड़ा सा डिले के बाद एंड हो रहे थे, एंड वाइस वर्सा। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्या चल रहा है चैट में आज? वासु भाई गरीब बिकॉज नो डोनेशंस बाय तरन सिंह। ओ हो, कोई बात नहीं, रब ने बहुत दिया है कि मैं आगे भी दे पा रहा हूँ, तो इट्स ओके, जितना है हम बहुत खुश हैं उससे। एंड जो भी लोग सपोर्ट करते हैं, बिकॉज मैं उसको कभी डोनेशन की तरह नहीं देखता, मैं सपोर्ट की तरह ही देखता हूँ। चैनल की हेल्प होती है उससे, और ये सब चीज़ें जो तुम गिव अवेज और ये सब देख पा रहे हो, ये सब इन्हीं की वजह से पॉसिबल है। सो थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू जो भी वो करते हैं। एंड ग्लो आपका चेहरा हो रहा है,
सो दैट माइट बी बिकॉज ऑफ द लाइट अबव. ऊपर एक लाइट लगी हुई है. और क्या चल रहा है? किक 808 कैसे मिक्स करें? एक वीडियो बना सकते हैं इस पे. ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बिकॉज बहुत ट्रिकी है किक और 808 को आपस में मिक्स करना, बिकॉज लगभग सेम ही जगह पे होती है उनकी फ्रीक्वेंसीज. रिंग लाइट नहीं जल रही, देखो कहीं पे भी तुम्हें नहीं दिखेगी. स्पेक्स में भी सी, दिस इज नॉट रिंग लाइट. रिंग लाइट बंद की हुई है. मैं एक्चुअली आज वीडियो शूट कर रहा था, उसमें यूज करता हूं मैं. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट अप कद्दू ओपी. क्या बात है सर, आपसे जितना सीखा सब लगा के ही बनाया है. प्लीज पूरा सुनिएगा और कमियां जरूर बताइएगा. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कद्दू जी. brass.mp3 सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने. राइट, कद्दू ओपी वेरी नाइस. काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द कॉम्पोजिशन जो कि मजेदार थी, मतलब बहुत सिंपल थी, येट इट्स वेरी फन. स्पेशली जो ग्रूव तुमने स्टार्ट किया जिससे गाना, एंड आई रियली लाइक द डिले. जो तुमने ग्रेनी डिले यूज किया हुआ अपने स्नेयर में, वो काफी सही साउंड कर रहा है एंड काफी ज्यादा वेल कंट्रोल्ड है. सो गुड जॉब विद दैट. उसके अलावा सिर्फ एक ही मेजर पॉइंटर है जिस वजह से दिस इज नॉट साउंडिंग प्रोफेशनल, या आई फील तुम इसको और ज्यादा ब्लेंड कर सकते हो, एंड दैट इज एफएक्स. एफएक्स डिजाइनिंग की प्रॉपर्टी जरूरत है. एफएक्स अच्छे से डिजाइन करो, रिवर्ब डालो खूब सारा, स्पेशली स्नेयर्स में जो भी तुम्हारी क्लिकी साउंड्स हैं उनमें. हाई हार्ट्स में मत डालना, कानों में चुभेगी, और लो फ्रीक्वेंसीज में तो नहीं डालते रिवर्ब. सो बाकी जगहों पे एफएक्स डिजाइन करोगे तो इट विल साउंड मोर सूदिंग एंड ब्लेंडेड, तो अच्छी साउंड होगी. गुड जॉब. हितेश कुंते, हेलो सर, इट्स हितेश कुंते अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर द प्रीवियस फीडबैक, दिस टाइम फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग. क्या बात है, बहुत जल्द. सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने. हे शिवांग, व्हाट्स अप सर. मैंने प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया जो आपने दिया था, बिकॉज मैं अपने सॉन्ग पर काम कर रहा था. आपको अपना सॉन्ग ही सुना दूं कल? ठीक है, अपना सॉन्ग सुना दो, लेकिन मुझे असाइनमेंट भी चाहिए. तो असाइनमेंट तुम परसों तक कर सकते हो, लेकिन असाइनमेंट जरूरी करना है. तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई मेक श्योर अकेडमी में जो हम असाइनमेंट्स दे रहे हैं वो करना साथ साथ बहुत जरूरी है, बिकॉज ये मेरी प्रायोरिटी होती है कि हमारा जो कोर्स है ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें भी मेक श्योर कि एटलीस्ट तुम लोगों की वर्क प्रोफाइल बना दे. तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा स्ट्रगल क्या होती है, ऑडियो इंजीनियरिंग वगैरह सीख तो लेते हैं, वो कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन कोर्स के बाद कहीं पे फंसते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट आने लगता है, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एकदम से मिलती नहीं है, बिकॉज जहाँ पे भी जॉब के लिए जाते हैं दे आस्क फॉर देयर वर्क प्रोफाइल.
सो आई मेक श्योर कि जो भी लोग सीखने आए हैं यहाँ पे, जो भी लोग मिक्स विद वासुदेव स्टूडियोज में आते हैं कोर्स करने, उनकी वर्क प्रोफाइल भी साथ साथ रेडी हो जाए कोर्स के, ताकि उनको कोर्स के बाद एकदम इमीडिएटली इफ दे अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स तो उनको अपॉर्चुनिटीज मिल पाए. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रैक स्पेसर के बिना मिक्स कैसे करें? वैसे करें जब ट्रैक स्पेसर नहीं होता था, जैसे तब मिक्सिंग होती थी. ट्रैक स्पेसर क्या है? बेसिकली जो फ्रीक्वेंसीज क्लैश हो रही है उनको सुन के निकाल देता है ऑटोमेटिकली. तुम मैनुअली निकाल दो, बात तो एक ही है. यू कैन यूज डायनेमिक EQ उसकी जगह. सो लेट्स लिसन टू दिस ट्रैक. मिरेकल की टीम की क्या ही तो बात है, काली है रात और भाई सारे साथ है. रात दिन काम चले छोटे सब राज हैं, वो क्या ही जाने बिगड़े हालात थे. इतना सब्र किया तभी कुछ पाया है, जी बारा में भी आफत मचाया है. जरा कुछ और सब्र कर ले तू छोटे, अभी तो बस तुझे कुछ ही सुनाया है. बहुत जल्द हमारे गाने आने वाले हैं, बहुत जल्द हम लोगों को सुनाने वाले हैं. बहुत जल्द हिट्स की जलाने वाले हैं. बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द हमारे गाने आने वाले हैं. बहुत जल्द हम लोगों को सुनाने वाले हैं. बहुत जल्द हिट्स की जलाने वाले हैं. बहुत जल्द बहुत जल्द. मुकर के आए बच्चे कहना चाहते यहाँ, ये खुद की लड़ाई लड़ न पाते यहाँ, और कहना चाहते ये खुद को बेहतर, पर वक्त ये बताए कि हम भी है यहाँ. सिटी में हिप हॉप की रैलियां लगा दी है, सालों ने कानों में दर्द ही उठा दी है. जिसके नाम पर लंगर लगा दे, फिर उठ खड़े सारे की सच्चाई बता दी है. मैं तो आया हूँ तुमको सुनाने, मनोरंजन कराने, प्रदर्शन दिखाने. मजा आया तो तालियां बजा दो, मिरेकल के गानों में सभी को नचाने. बहुत जल्द हमारे गाने आने वाले हैं. बहुत जल्द हम लोगों को सुनाने वाले हैं. मिरेकल अब तो बचाने वाले हैं. मिरेकल मिरेकल. बहुत जल्द हमारे गाने आने वाले हैं. बहुत जल्द हम लोगों को सुनाने वाले हैं. मिरेकल अब तो बचाने वाले हैं. मिरेकल मिरेकल. खुद की तो सोच नहीं दूसरों को नोचे, क्यों कुछ भी लिरिक्स और सरेआम भौंकी तू मौत, फिर मेरे बारे सोचे खौफ है. ना कोई नरी स्टूडियो में जाए सारे. राइट, प्रीटी गुड स्टफ. बीट बहुत ज्यादा टाइट और बहुत ज्यादा अच्छी साउंड कर रही है तुम्हारी. एक दो छोटी सी चीजें हैं, वोकल्स में हार्मोनिक्स बूस्ट कर सकते हो, एंड यू कैन यूज सैचुरेशन टुवर्ड्स द हाई एंड, और कहीं ना कहीं उनको कट थ्रू करने में हेल्प मिलेगी. ऑल्सो सेकेंड थिंग, मेलेडी, जो भी मेलोडिक चीजें चल रही हैं, पीछे आर्पेजियो चल रहे हैं, उनका लेवल उठा सकते हो तुम, थोड़ा सा उनको कट थ्रू और करवा सकते हो, प्रेजेंस दे सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बीट डोमिनेंट लग रहा है ये गाना. अपार्ट फ्रॉम दैट द कंटेंट इज रियली नाइस, सो गुड जॉब. ऑर्फियस, हेलो वासुदेव भैया, दिस इज माई एंट्री टू फीडबैक लाइव, एंड मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया क्योंकि प्री वोट चल रहे थे. प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड होप यू लाइक इट. बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. 33-25 33-25 सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने. मैं कोड वर्ड देख रहा था, कुछ ब्रेक हो पाता है. लेट्स सी कोई और कर पाता है यहाँ पे. क्या लॉजिक है 33-25 का?
Right, Orpheus, pretty good job with the sound selection. तुम्हारी sound selection बहुत अच्छी थी and it sounds so good. Track बहुत ज़्यादा professional sound कर रहा है, especially you know the melodic part जो तुमने plugged sound डाली है वो इतनी अच्छी blend कर रही है and it sounds so I have to use that word again and again professional because industry में यही sounds use होती हैं and कहीं ना कहीं मुझे उस गाने की याद आ गई. I remember when I was in college तो मैंने वो गाना सुना था कश्मीर का गेम ऑफ थ्रोन्स का थीम. तो मुझे कहीं ना कहीं वो जो आपने कॉर्ड्स का यूज किया हुआ है, यू नो सॉटूथ वेव जो डिजाइन किया हुआ है प्रॉपरली, दैट साउंड सिमिलर टू दैट एंड बहुत ही ज्यादा फुलफिलिंग है, काफी ज्यादा स्पेस ले लेता है स्पेक्ट्रम में एंड जिसकी वजह से एक प्रो बेनिफिट तो ये होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में खालीपन नहीं फील होता, लेकिन एक नुकसान, एक चीज जो बहुत ध्यान रखनी होती है जो मेरे को इस ट्रैक में भी लगी, दैट वाज कि इसने इतना ओवर पावर किया कि ड्रॉप में हाईलाइट तो हुआ, फील तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका स्नेयर आपकी बीट दबा दी. सो अपनी बीट को स्पेस दो एंड यू नो यूर गुड टू गो बिकॉज कहीं ना कहीं ये साउंड्स बहुत अच्छी लग रही हैं, ब्लेंड आपस में अच्छी हो रही है, द बैलेंस इज रियली नाइस. यू जस्ट वर्क नीड टू वर्क ऑन द क्लैरिटी. तो EQ का काम है मोस्टली क्लैरिटी पे काम करना है, रेस्ट यू नो एवरीथिंग इज गुड. सो गुड जॉब विद द म्यूजिक कॉम्पोजिशन, साउंड सिलेक्शन, इवन द बैलेंस इज गुड. तो बस EQ पे काम करो थोड़ा सा. सुधांशु सिंह, फाइनली ही इज हियर. चैट में भी दिख रहे हैं मेरे को बहुत. Hey there, I'm back with another track, but this time it's not a sad song, it's a future bass. Note that before uploading this track for Feedback Live, feedback was taken from Alex, जिसने बोला कि 100 chords को loud रखो, but I didn't like that loud, so बस वहाँ पे जितना बोला उससे थोड़ा कम ही रखा है मैंने. Hope you like it. By the way, 100 से ज़्यादा बार मास्टरिंग कर चुका हूँ मैं इसकी, थैंक यू. चलो सुन के देखते हैं क्या किया तुमने 100 से ज़्यादा बार मास्टरिंग करने के बाद इस ट्रैक के साथ. राइट, गुड स्टफ सुधांशु. लेकिन एक चीज तो है, यू नो बिफोर शेयरिंग माई फीडबैक, ऑल्दो कमेंट्स में पता चल रहा है, बट देन आई विल ऑल्सो शेयर माई क्रिटिकल फीडबैक. लेकिन उससे पहले एक चीज की दाद देनी पड़ेगी, दैट तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है. सो आई रियली लाइक योर कॉन्फिडेंस. मैं देख रहा था तुम्हारा मैसेज जब तक आने वाली थी तुम्हारी एंट्री, एंड यू लाइक यू नो गेट रेडी, बैंगर आने वाला है, गेट रेडी टू डांस. सो आई रियली लाइक योर कॉन्फिडेंस. और एक कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, पता है लाइफ में मैंने एक चीज सीखी है, स्किल बढ़ती रहेगी, नॉलेज बढ़ती रहेगी, बट देन देर इज वन थिंग दैट यू नीड इन लाइफ टू सक्सीड एंड दैट इज पॉजिटिविटी. तो पॉजिटिव रहो एंड इन्फ्लुएंस मत हो. कोई कुछ भी बुरा बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, एनालाइज करो, उसको एज अ फ्यूल यूज करो. बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा, पता है, किसी इंसान से, किसी कोर्स, किसी वीडियो से नहीं सीखा जितना मैंने क्रिटिसिज्म से सीखा है.
तो जितने लोग बुराई करते थे, जितने लोग कमियां निकालते थे, उससे ज्यादा मैंने और किसी चीज से नहीं सीखा। बिकॉज ना अपने कान बंद करके रखो कि मुझे नहीं सुनना है, ये कैसे मेरे बारे में बुरा बुरा बोल रहा है, ना ही उसको दिल पे लगा के बैठ जाओ कि अरे यार मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ और सच्ची में क्या मैं इतना खराब हूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म को एज अ फ्यूल यूज करो, और यू नो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, बिकॉज दिस इज नेवर एंडिंग, नॉलेज इज नेवर एंडिंग एंड यूल कीप ग्रोइंग। तो बाकी ट्रैक की बात करें, सुधांशु ट्रैक बहुत बढ़िया था, साउंड्स पे थोड़ा सा काम करो, एंड स्पेशली मोनोटोनस, थोड़ा सा बोरिंग क्यों हो गया था, आई सॉ कमेंट, दैट वाज बिकॉज तुमने जो साउंड्स यूज किए, तुमने बार बार रेपिटेटिव साउंड्स यूज किए, बहुत रिपीट हो रही थी। प्लस सेकेंड थिंग इज डायनेमिक्स बहुत ज्यादा सेम है चीजों की, मतलब बहुत पिचका पिचका ट्रैक साउंड कर रहा है। तो ट्राई करो डायनेमिक्स चेंज करने का, कंप्रेस थोड़ा सा हल्का करो एलिमेंट्स को, वोकल चॉप्स को ब्रीथ करने दो ऊपर नीचे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारा बिल्डअप भी मेरे को यहाँ पे वीक लगा, स्नेयर बहुत पतले साउंड कर रहे हैं, तो इस पे भी काम हो सकता है। या सो यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हें कॉर्ड्स की लेयर चाहिए, मतलब जहां तक मुझे सुनाई दे रहा है वोकल चॉप्स आर आल्सो गुड, बट देन यू नीड दैट पैड सिंथ की लेयर चाहिए जो कॉर्ड्स को सपोर्ट दे, बिकॉज दैट इज समथिंग जो वो स्विंग क्रिएट करेगा, मूवमेंट क्रिएट करेगा तुम्हारे गाने में। रेस्ट, इट्स अ रियली नाइस अटेम्प्ट एंड जस्ट स्टे हैप्पी। जतारिया 01, ओके, आई हैव हर्ड दिस नेम, ये भी सुना हुआ है मैंने, इन्होंने भी बहुत भेजी हैं फाइल्स। भैया एक प्रोजेक्ट काफी हैवी हो रहा है मिक्सिंग के टाइम, तो क्या EQ कंप्रेशन करके बाकी मिक्सिंग दूसरे प्रोजेक्ट में करें तो दोबारा EQ यूज करना जरूरी है क्या? देखो, अगर EQ'd और कंप्रेस करके स्टेम्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू पुट देम अगेन, उसको दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। बस उसका फायदा ये होगा, लोड खाली हो जाएगा सिस्टम पे, नुकसान ये है तुम पीछे नहीं जा सकते वापस। सो दैट्स ऑल, आइदर वेज तुम कर सकते हो उस चीज को। सुन के देखते हैं फाइंडिंग यू क्या भेजा है इन्होंने। क्या बात है। हाय, प्रीटी गुड। आई मीन स्टोरी तो बनती है, क्या कहती है राइट आर्मी? मतलब देखो, क्रिटिकल पॉइंट में अगर मैं सीधा कुछ पॉइंट आउट करूं तो सिर्फ यही चीज है दैट तुम्हारी जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है, तुमने 808 पे बहुत ज्यादा अपने गाने की फाउंडेशन बिछा दी, दैट तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे कॉर्ड्स की जरूरत नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो वाला एरिया मिसिंग है, लो मिड्स वाला। तो अपनी कॉर्ड्स डालो, पैड्स का यूज करो, कहीं ना कहीं जस्ट इंट्रोड्यूस दैट रिदम, बिकॉज सिर्फ वही चीज मिसिंग थी, बाकी एवरीथिंग इज साउंडिंग सो गुड। सो गुड जॉब विद दैट। क्या कहते हो, बनाए फिर एक स्टोरी बनाते हैं? तुम्हें पता है तुम्हें क्या कमेंट करना है। सो इफ यू गाइज वांट इस गाने पे एक स्टोरी हो जाए तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको पता है क्या, एंड लेट्स लिसन टू इट अगेन। मतलब काफी सही वाइब थी, बहुत मजा आया, एंड एक स्टोरी भी हो जाए। आ जाओ। सो आदर्श फर्स्ट है, शिवांग यस, क्या बात है। ये
क्या बात है, बहुत ही सुंदर। सो चले नेक्स्ट सॉन्ग पे। क्या सुंदर ही लगती है चार्ट, है ना? सो थैंक यू सो मच इतनी एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए सभी को। सो आगे चलते हैं। हर्षित, हे आई ट्राइड फ्यूचर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड रियली स्ट्रगल्ड अ लॉट इन मिक्सिंग, डोंट नो बट यू नो फील लाइक द ड्रॉप कैन बी अ बिट मोर क्लीनर, आई वुड लव टू हियर योर एडवाइस। लाइटन अप मास्टर डन वन। चलो सुन के देखते हैं क्या भेजा इन्होंने। क्या काफी सही राइम किया टाइटल, है ना? लेट्स लिसन टू इट, देखते हैं हर्षित ने क्या भेजा है। गिटार्स ऑफ क्यों साउंड कर रहे हैं? राइट, सो हर्षित एक क्विक पॉइंटर, गिटार्स ऑफ की हैं। सेकंड थिंग, फ्यूचर हाउस ट्रैक अगर तुम बना रहे हो तो रेफरेंस लो एक बार, फ्यूचर हाउस ट्रैक में क्या क्या होता है। ट्राई टू रेप्लिकेट दैट कॉम्पोजिशन, बिकॉज आई फील कि किक तुमने एटलीस्ट रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। किक से यू नो यू ट्राई टू ऐड दैट फ्यूचर हाउस थिंग, बट देन किक भी कहीं ना कहीं उतना इम्पैक्ट नहीं डिलीवर कर पा रही, बिकॉज तुम्हारी किक भी स्टीरियो है। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, किक बेस एटलीस्ट इन एलिमेंट्स को सेंटर में रखना है, मोनो में रखते हैं, बिकॉज अदरवाइज यू नो एक तो पंच डिलीवर नहीं होगा, मोनो स्टीरियो कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, यानी जैसा ये स्टूडियो में साउंड करते हैं वैसा फोन्स और यू नो मोनो ब्लूटूथ स्पीकर्स वगैरह पे नहीं करेंगे। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट, बेसिकली किक को क्यों पैन नहीं करते हैं इज बिकॉज फेज इश्यूज, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज फेज इश्यूज कॉज करेगा वो चीज। तो इसलिए कीप योर किक इन द सेंटर, बेस को सेंटर में रखो और रिवर्ब्स वगैरह अवॉइड करो उन पे डालने। नेक्स्ट अप, इट्स एरी गिल, प्लीज रिव्यू मेरी बीगी mp3.mp3। सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने। तुझे बिन जाने बिन पहचाने, तुझे बिन जाने बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका मिका रे जिधर से, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी। राइट, प्रीटी गुड स्टफ, आई रियली लाइक द गिटार। तो एक क्विक पॉइंटर, एक दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा। तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है एंड यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल,
सबसे मेन चीज कीबोर्ड्स को क्वांटाइज करो। सेकंड थिंग, कीबोर्ड्स में लो नोट्स को भी यूज करने की कोशिश करो। जिस ऑक्टेव में तुमने कीबोर्ड प्ले किया है उसके लोअर ऑक्टेव में ट्राई टू प्ले सम नोट्स और एटलीस्ट ब्रोकन कॉर्ड्स प्ले करके देखो। जितने लोगों को नहीं पता ब्रोकन कॉर्ड्स क्या होती हैं, मैंने एक मैजिक कॉर्ड्स करके वीडियो बनाया अभी रिसेंटली, आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं एडवांस कॉर्ड्स जानने के लिए, तो उससे गाना खूबसूरत बन सकता है। एंड थर्ड थिंग, गिटार को शुरू से डाल दो ना, बिकॉज गिटार की कमी महसूस हो रही है स्टार्टिंग में, कॉम्पोजिशन की कमी, कॉम्पोजिशन वीक लग रही है। सो आई फील गिटार्स थ्रू आउट डाल सकते हो तुम। इनफैक्ट सेकंड हाफ में लाइट परकशंस, शेकर्स, टैम्बोरिन्स या एक लाइट ड्रम ग्रूव डाल सकते हो, बट गिटार्स और कीबोर्ड्स को थ्रू आउट रखो, एटलीस्ट गाना खाली नहीं लगेगा। रेस्ट इट्स गुड, गुड अटेम्प्ट। नवंबर, क्या बात है, नवंबर गायब दिख रहे हैं काफी टाइम से, चैट में एक्टिव नहीं है। प्लीज प्रोवाइड फीडबैक ऑन दिस वियर्ड प्रोग्रेसिव हाउस सॉन्ग शो मी द लाइट। चलो सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने। Oh, I won't be so cold like I was before. Oh, I'll find a way back from the rain and the storm. And it feels like I'm alone now. Keeping track of what I know now. Show me the light to lead the way. I need some time to be राइट, नवंबर प्रिटी गुड, तुम्हारी भी साउंड सिलेक्शन बहुत अच्छी है। सो दिस थिंग कम्स विद एक्सपीरियंस एंड आई रियली लाइक अबाउट यू गाइस। जो भी तुम लोग ईडीएम भेजते हो यहाँ पे, जो रेगुलर एलेक्स वगैरह देख रहे हैं ये स्ट्रीम, जो भी भेजते हैं अपनी ट्रैक्स, तुम लोगों की साउंड सिलेक्शन बहुत अच्छी है। अब जैसे इस पर्टिकुलर गाने में क्या हुआ, नवंबर कहीं ना कहीं मुझे लगता है टेक्निकलिटीज में जाके कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग। क्लैप्स का वाइब बहुत अच्छा था, क्लैप्स बहुत अच्छे साउंड कर रहे हैं थ्रू आउट ट्रैक में, जैसे कि बिल्डअप हो गया या इवन जब वोकल्स चल रहे हैं। बट देन एक दिक्कत ये हो रही है कि उनका जो इम्पैक्ट है, जो एसेंस है एक क्लैप डालने का, कि एक रिदम क्रिएट करना, वो डिसअपियर हो रहा है। तो अभी इस वक्त क्लैप इस तरह से डले हुए हैं जैसे शेकर डले होते हैं गाने में। सो क्लैप को क्लैप की तरह रखो, शेकर को शेकर की तरह, थोड़ा सा उसको मोनो की तरफ लाओ, मेक इट ब्राइट, मेक इट क्रिस्प, मेक इट कट थ्रू द मिक्स। सो वो चीज चाहिए उसके अंदर ना, श्रिलनेस की, वो हाँ हल्का सा चुभे, क्लैप वाला टेक्सचर है। बिकॉज अभी क्लैप बहुत सॉफ्ट हो गई है, कहीं ना कहीं खो गई है मिक्स में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन ड्रॉप में मुझे रियलाइज हुआ तुम्हारी मेलोडी डोमिनेंट है। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी नवंबर के ट्रैक की, इज बिकॉज इनके लेवल्स, आई थिंक ये मिक्स ट्रैक है, मास्टर ट्रैक नहीं है। और अगर ये मिक्स है तो तुमने बहुत अच्छे लेवल्स पे मिक्स किया है, कम लेवल्स पे मिक्स करते हो, विच इज अ रियली गुड हैबिट, जो मैं सबको बोलता हूँ स्टार्टिंग से अपनाओ। मैंने भी ये गलती काफी टाइम तक की है, तो डोंट डू दिस मिस्टेक। कम लेवल्स पे मिक्स करो एंड यूजुअली प्रेफर कन्वर्सेशन लेवल्स होते हैं ना, उस पे सुना करो, मॉनिटरिंग पे, ज्यादा लाउड मत सुना करो। सो इस वजह से क्या है, कहीं ना कहीं काफी सेटल्ड साउंड कर रहा है ट्रैक इन टर्म्स ऑफ बैलेंस, इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी। आई थिंक जो काम हो सकता है थोड़ा सा स्टीरियो इमेजिंग पे हो सकता है, एफएक्स से रिलेटेड हो सकता है, बट देन आई रियली लाइक द साउंड सिलेक्शन। अगर साउंड सिलेक्शन अच्छा गया तुमने इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में, तो ट्रस्ट मी 90% काम तुम्हारा वहीं पे ही हो गया है। उसके बाद सिर्फ तुम्हें चीज़ों को पॉलिश करना है, चीज़ों को डेजिग्नेट करना है, पैन वैन करना है थोड़ा बहुत, एंड यू जस्ट हैव टू मास्टर इट प्रॉपरली रिलीज के लिए। गुड जॉब अनुग्रह 303।
Please suggest what changes can be made in the mix and structure too. Also, your content is really very entertaining and inspiring. Thank you so much. सब आप ही का प्यार है जिस वजह से improve हो रही हैं चीज़ें, and I'm really glad तुम लोगों के support से ये सब possible हो रहा है. One Direction mashup, क्या बात है, काफी टाइम बाद One Direction सुनने को मिल रहा है. So let's see तुमने क्या बनाया. Written on these walls are the stories that I can't explain. Leave my heart open, but it stays right there empty for days. Baby, you light up my wall like nobody else. The way that you left your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, oh, you don't know you're beautiful. Everybody wanna steal my gold. Everybody wanna take it all away. Couple billion in the hole. Find another one 'cause she belongs to me. We're only getting older, baby. And I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Everybody wanna take it all away. Couple billion in the hole. राइट, गुड स्टफ. अच्छा अटेम्प्ट है तुम्हारा. कहीं ना कहीं मुझे लगता है वोकल्स पे काम हो सकता है, वोकल्स को एडिट कर सकते हो, वोकल्स को टेक्सचर वाइज इंप्रूव कर सकते हो. सी, इट्स अ गुड कंटेंट, गुड अटेम्प्ट, लेकिन मिक्स वाइज काम हो सकता है चीज़ों पे काफ़ी सारी. साउंड डिज़ाइन पे काम हो सकता है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग, टोन शेपिंग पे काम हो सकता है, एडिटिंग पे काम हो सकता है. एंड सबसे मेजर चीज़ जो मेरे को लगी इस, तुम्हारा गाना लेफ्ट पे ज़्यादा हैवी है. तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो तुमने कीबोर्ड स्पैन किए, या तो राइट हैंड साइड पे कुछ और डालो उसको बैलेंस करने के लिए, या तो कुछ कुछ पार्ट्स में कीबोर्ड को लेफ्ट में रखो, बट देन इतना डिवाइड मत करो. जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम क्या कर सकते हो, अपनी हाई हैट्स को राइट में डाल सकते हो. एंड यू नो, अगर हाई हैट्स 30 या 40% तुमने राइट पे रखी है, तो पियानो को 10 पे लेफ्ट पे रखो. पियानो को इतना लेफ्ट पे मत ले जाओ, बिकॉज जहाँ पे ड्रम्स म्यूट हो रहे हैं वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक लेफ्ट से आ रहा है, वोकल सेंटर से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यू नो राइट हैंड साइड पे बहुत वियर्ड फील हो रहा है. रेस्ट एवरीथिंग इज गुड. आई थिंक तुम इम्प्रूव कर सकते हो इस चीज को, बेटर हो जाएगी. एंड यप, दोबारा भेजना जरूर करके इसको. Feather Ash Music, fam, क्या बात है. This is a song I wrote and made during this lockdown, recorded on my phone, and also this is my first and only song until now. It is mixed by Martin, a friend of mine. I would love to have your feedback on this. If possible, listen to it with the image of someone you valued a lot but don't have in your life anymore. अब तुम कहाँ, NRH Master Edit. क्या बात है, सुन के देखते हैं. मैंने खुद को जाना है, यूं खुद को अब पहचाना है. तू ही है मेरी जिंदगी, ये अब तो मैंने माना है. तू ये बता दे क्यों हुआ जिंदगी की कमी न रही. तू जो संग यूं मेरे थी रही. अब तो ये मैं जानूंगा, अब तो ये पहचानूंगा, कौन हूँ मैं तेरे बिना, कौन हूँ मैं तेरे बिना. मैंने खुद को जाना है, यूं खुद को. तू मेरा जग है, तू ही जाना मेरी जिंदगी. तू ही तो है मेरी खुशी, सब कुछ तू यारा. राइट, सी यू नो, एक एडवाइस जो मैं तुम्हें देना चाहूंगा, द कंटेंट इज रियली नाइस, या मैं कहूँगा कंटेंट में पोटेंशियल बहुत है, एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही है. आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि पता है यहाँ पे टीम वर्क काम आता है, यहाँ पे कोलैबोरेशन काम आता है. कोलैबोरेट करो,
जस्ट ओपन अप, लोगों के साथ कनेक्ट करो एंड फाइंड अ गुड म्यूजिक प्रोड्यूसर, कोलैबोरेट करो, बिकॉज कहीं ना कहीं तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है एंड दिस ट्रैक कैन बी अ गुड स्क्रैच रेफरेंस, बट देन फिनिश प्रोडक्ट के लिए यू नीड अ गुड म्यूजिक। कहीं ना कहीं जो बीट थी वो बहुत मेन स्ट्रीम थी, और आई वोंट टॉक अबाउट मिक्स राइट नाउ बिकॉज मैं अभी कॉम्पोजिशन स्टेज पे हूँ, कंटेंट स्टेज पे हूँ। मिक्स वाइज ऑब्वियसली बहुत चीज़ें हो सकती है, बट देन मिक्स मास्टर सब बाद में आता है। पहले एक कंटेंट का स्ट्रक्चर आता है जो मुझे लगता है और जस्टिफाई हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वोकल्स नीड टू बी री रिकॉर्डेड, तो कोशिश करो वोकल्स को अच्छे से रिकॉर्ड करो, बिकॉज पॉप्स एंड वो जो लिप्स की साउंड आ रही थी वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग है एंड वो चीज़ एक हद के बाद हटानी मुश्किल है। सो आई फील वो सब बाद में कर सकते हो, बट देन कोलैबोरेट, मेक अ टीम, लोगों के साथ मिलो, काम करो साथ में, बिकॉज बस वही चीज़ मेरे को लैक करती हुई लग रही है इस ट्रैक में कि इसको और ज़्यादा बिल्ड कर सकते हो स्ट्रक्चर वाइज। रेस्ट, यू हैव अ सोलफुल वॉइस, वोकल्स पे साथ साथ काम हो सकता है एंड एक बेटर क्वालिटी ऑडियो भी तुम्हें चाहिए ताकि तुम मिक्सिंग की बात कर पाओ, उस पर मिक्स अच्छे से कर पाओ। बट देन या आई मीन गुड अटेम्प्ट, बहुत अच्छा तुमने लॉकडाउन में बना लिया है गाना, बस इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। सो फाइंड द राइट पीपल, फॉर्म द राइट टीम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Cool Bipin, I heard about you from one of my friend Samran Karn, and I am new here and try to make a love song, so please help me and correct my mistakes. Thanks for feedback. Alright, thank you so much Samran for referring Cool Bipin Bekha Bekha. चलो, बहका बहका, सॉरी, बहका बेखा, दोनों स्पेलिंग्स अलग हैं। सो आई बिलीव बहका बहका होना चाहिए। चलो सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने। ऑल्सो अभी तक जिसने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करो ना, किसका वेट कर रहे हो? Right, pretty good stuff. Cool Bipin, and a shout out to Vervain. Vervain का point बहुत ही अच्छा था and I really liked it.
एफएक्स में आप सब सुन रहे होंगे जो चाइम्स की आवाज़ थी, जो राइजर्स की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है बिकॉज एकदम से लाउड हो रही है। सो वर्वीन ने बहुत अच्छी बात बोली है, इवन मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ट्रांजिशंस जो भी राइजर्स हैं तुम्हारे, जो भी ये सारी इम्पैक्ट्स चीज़ें होती हैं, इनको इस तरह से अपने मिक्स में डालो कि ये पता भी ना चले लिसनर को कि ऐसा कुछ आया है। एट द सेम टाइम जैसे इनको हटा दो लगे कि कुछ कमी हो गई है ट्रैक में। बेसिकली जैसे एफएक्स को अप्लाई करते हैं, तो एफएक्स को अप्लाई करने का एक रूल है दैट एफएक्स को इतना डालो कि उनकी प्रेजेंस सुनाई ना दे, लेकिन जैसे ही उसको हटाओ ऐसा लगे कि कुछ हट गया है। सो वही वाली चीज होनी चाहिए चाइम्स वगैरह के साथ, काफी लेट बैक ट्रांजिशन पीछे रहनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगा बीट डोमिनेट थी, तुम्हारी बीट काफी इंटरेस्टिंग है एंड बड़ा ही अच्छा सा ग्रूव है वो, बस उसको थोड़ा सा और टाइट साउंड करवा सकते हो, ग्लू कर सकते हो, आपस में ब्लेंड कर सकते हो कंप्रेशन की मदद से। एंड कहीं ना कहीं जो मेलोडिक पार्ट्स है, आर्पेजियोज है, उनको ऊपर ले आओ बिकॉज कुछ कुछ पार्ट्स में क्या है बीट इतनी डोमिनेंट हो रही है कि म्यूजिक सारा छुप गया है। उसके अलावा एवरीथिंग इज गुड। आई फील वोकल्स डालोगे इसमें तो और ज्यादा मजा आएगा, पता चलेगा, क्योंकि मेन लोग स्ट्रगल करते हैं वोकल्स को कैसे मिक्स करना है म्यूजिक के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूजिक साउंड्स गुड, मतलब फुलफिलिंग थी चीजें, बस लेवलिंग पे काम होगा। सो सैमरन, क्या बात है, सैमरन नीचे ही आ गए, बहुत बढ़िया, दोनों ने एकदम टाइमिंग पे भेजा है। एंड दिस इज द 16th नंबर, आज की 16th ट्रैक है, इसके बाद 4 और बचे हैं। नमस्ते भैया, पिछली बार की प्रतिपुष्टि प्रसारण में मैंने आपके दिए हुए भूल सुधार बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इसे सप्ताह कड़ी लगन, उफ तुमने मेहनत करवा रहे हो तुम बहुत मेरे से। मैंने हिंदी इसीलिए छोड़ दी थी 10वीं के बाद, पता है 10वीं क्या 8th के बाद मैंने हिंदी छोड़ दी थी, संस्कृत ले ली थी बिकॉज आई नो मातृभाषा है हमारी, सो सॉरी, बस आदत नहीं है पढ़ने की, वैसे हिंदी आती है अच्छे से। इस सप्ताह कड़ी लगन और मेहनत के साथ चर्चा नगरी को सुधार कर आपके सामने दोबारा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं थॉट फॉर द डे बोल रहा हूँ, स्कूल में जैसे होता था ना कि एकदम से स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती थी कि जाओ जाके बोलो। कृपया मेरी कमियों को बताएं, धन्यवाद आपका अपना सैमरन। क्या बात है सैमरन, थैंक यू सो मच। एंड चर्चा नगरी, आई होप सब लोगों को याद होगा, काफी मजेदार चीज थी, तो सुन के देखते हैं चर्चा नगरी को तुमने क्या रिक्रिएट किया है। एंड आई होप काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो सुन के देखते हैं। राइट, प्रीटी गुड। आई रिमेम्बर चर्चा नगरी हमने लास्ट टाइम सुना था, उसकी क्वालिटी काफी लो थी एंड दिस साउंड स्टिल बेटर, काफी अच्छा साउंड कर रहा है पहले से। एंड ट्रांजिशंस पे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बस वो जो पिस्टल की आवाज तुमने डाली थी ना, उसकी टाइमिंग थोड़ी सी सही हो सकती है, काउंट के साथ एक बार सुनना और उसको प्लेस करना। बाकी आई थिंक ग्रूव वाइज एवरीथिंग इज गुड। मेरे ख्याल से तुमने वोकल्स हटा दिए, तो वोकल्स हाथ में डालो तभी मजा आएगा सुनने में, बिकॉज म्यूजिक ऐसे अच्छा ही साउंड कर रहा है। मेन इट मैटर्स कि वोकल्स के साथ कैसा साउंड कर रहा है, वोकल्स कैसे ब्लेंड हो रहे हैं, क्या वोकल्स के हिसाब से म्यूजिक कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं, तो वो चीज देखते हैं। एंड वोकल्स के साथ होपफुली जल्दी भेजोगे तुम, तो उसको सुनेंगे। प्रहलाद सिंह गौर, ऑडियो फ्रॉम हेलो सर, आई एम प्रहलाद, प्लीज गिव योर फीडबैक इन माई सॉन्ग। ऑलराइट, सुन के देखते हैं क्या भेजा है प्रहलाद ने।
बस बस बहुत हो गया. Confetti is falling, arriving in the morning. They're screaming and crying, but I'm all by myself. I know you. I'm sorry, I'm made of a story. I'm lonely, I'm falling just like you. I'm sorry. Confetti is falling, arriving in the morning. They're screaming and crying, but I'm all by myself. I know you. I'm sorry, I'm made of a story. I'm lonely, I'm falling just like you. I'm sorry. राइट, प्रीटी गुड स्टफ. मतलब अच्छा साउंड कर रहा था, एंड स्पेशली यू नो जिस तरह से वोकल्स इफेक्ट्स के साथ प्ले किया गया है, इट्स साउंडिंग सो गुड. लेकिन मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ तुम लोगों के, तुम लोग मैसेज कर रहे हो अमेजिंग रीफिक्स, ओरिजिनल है, ये है वो है. क्या लगता है, क्या इज इट योर्स? प्रहलाद हैं चैट में. इज इट योर ओन सॉन्ग, ओरिजिनल सॉन्ग? मेजरली कुछ पॉइंटर नहीं है, बट आई फेल्ट मेरे को बीच में वॉल्यूम नॉब छेड़नी पड़ी, तो यू नो कंप्रेशन पे काम हो सकता है, बैलेंस पे काम हो सकता है, बट द एलिमेंट्स आर रियली नाइस. कॉम्पोजिशन वाइज 10 on 10, और एफेक्ट्स का जो यूज किया है, सो क्रिएटिविटी लेवल ऑल्सो यू नो बैंग ऑन, एकदम 10 on 10. क्या ये ओरिजिनल गाना है? नहीं. किसका है प्रहलाद ये? अच्छा, प्रहलाद इज है. प्रहलाद किसका सॉन्ग है, कहाँ से? इज इट ओरिजिनल सॉन्ग, क्या है? एलन वॉकर का है ये. क्या बात है, लाजवाब. ओरिजिनल गाना है ये. I'm sorry. या स्टिल आई स्टिक टू माई पॉइंट. एकदम से यू नो जैसे ड्रॉप आ रहा है, जैसे ग्रूव आ रहा है, मेन बीट डायनेमिक्स एकदम से बढ़ रहे हैं. थोड़ा सा कंप्रेशन का यूज किया जा सकता है, बट देन वही था, और कोई मेजर पॉइंटर नहीं है. इट साउंड सो गुड. आई मीन काफी काफी अच्छा काम किया गया है. सो वेल डन एलन वॉकर. श्लोकी, एस्टर रिप आईडी 01001. ओके, बाइनरी डिजिट्स इतनी सारी. चलो सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने. एंड दिस इज द ट्रैक नंबर 18th, 18वां नंबर है ये. इसके बाद 2 और एंट्रीज हैं.
सोच लो कि आई मीन प्रिटी गुड, मतलब बहुत अच्छा कंटेंट है एंड बहुत अच्छा क्या मैं बोलूँगा, बहुत यूनिक कंटेंट है। आई मीन आई डोंट रियली हैव एनी पॉइंटर्स फॉर दिस वन बिकॉज टेक्निकली क्या ही बोलूँ इसके पीछे की, अगर तुम स्टोरी बताओ कि क्या सोच के तुमने ये गाना बनाया है तो मैं शायद पॉइंटर्स दे पाऊँ कि कॉम्पोजिशन में यू कैन डू दिस, मिक्स वाइज यू कैन डू दैट। बट अभी जिस स्टेज में है, अगर मुझे एज अ थर्ड पर्सन जज करना हो कि मैं इस गाने को कहाँ यूज़ करूँगा, अगर मैं एक कंपोजर हूँ, एक डायरेक्टर हूँ, तो आई फील किसी ना किसी वीडियो गेम में गाना पिक हो सकता है। इट हैज़ पोटेंशियल, कोई एक वीडियो गेम थीम बन सकता है। तो यू नो आई मीन अच्छी है, गुड साउंड सिलेक्शन, एक थीम ही तुमने डिफाइन कर दी है। सो यू कैन ऑल्सो पिच इट टू वीडियो गेम कंपनीज, डेवलपर्स को पिच कर सकते हो बिकॉज इट हैज़ पोटेंशियल टू एक्ट लाइक अ गेम ट्रैक, एक गेम ट्रैक बन सकता है। सो गुड जॉब, काफ़ी यूनिक था कुछ। CM Gokani, Chirag, hello sir, I mixed this track for my band, wanted your feedback, everything live recorded except tabla. I have 2 questions. किसी इंस्ट्रूमेंट का वन शॉट तो ट्यून करना आता है, हाउ टू ट्यून अ लूप? ऑल राइट, कैसे एक लूप को ट्यून कर सकते हैं, बड़ा डिफिकल्ट है। लूप को ट्यून करने के लिए यही है, यू विल हैव टू सेपरेट द एलिमेंट्स, उनको उसके बाद ट्यून कर सकते हो। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्यून अ लूप। आई मीन तुम पिच चेंज कर सकते हो लेकिन ट्यून करना डिफिकल्ट है लूप को। मेलोडाइन यूज कर लो, मेलोडाइन से प्रिसाइज क्या ही हो सकता है ट्यूनिंग में। मैंने मास्टरिंग में SSL बस कंप्रेसर डाला तो उसमें एक चीज़ नोटिस की, जब मैं रेशियो 10:1 रखा था तब 1-2 dB का गेन रिडक्शन हो रहा था, और जब 2:1 रखा तो ऑलमोस्ट 10 dB का सेम थ्रेशोल्ड। ऐसा क्यों? सोच के देखो, 2:1 तुमने रखा तो 10 dB रिडक्शन हो रहा था, एंड जैसे ही 10:1 रेशियो रख दिया तब 1-2 dB का गेन रिडक्शन हुआ। तो बेसिकली रेशियो क्या है? रेशियो प्रोपोर्शन होता है। रेशियो इज बेसिकली इनपुट सिग्नल इज टू आउटपुट सिग्नल का रेशियो। यानी कि इसको तुम देख सकते हो कि फर्स्ट केस में अगर 10 है इनपुट में तो वो 1 बचेगा आउटपुट में, वेराज अगर सेकंड केस की बात करें तो उसमें जो 2 है इनपुट में वो 1 बच रहा है, यानी कि सीधा आधा हो रहा है लेवल। तो ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है। सेकंड केस में जितना भी लेवल थ्रेशोल्ड के ऊपर जा रहा है तुम्हारा, सीधा उसका आधा कट हो रहा है। दैट इज वाई तुम्हें ज्यादा रिडक्शन मिल रहा होगा। एक तरफा कवर सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने। समीर हवा का झोंका है, 12th के बाद तो मजे हैं, ये एक धोखा है। जेई 2021 मजा बांध दिया। क्या बात है एके, सही बात है। वैसे ये 12वीं के बाद सब मजा है, कॉलेज में जाके मजा है, ऐसा कुछ मजा नहीं है। बहुत खराब था एंड आई एम रियली ग्लैड मैं निकल गया 8 महीने में कॉलेज से। सो या सुन के देखते हैं क्या भेजा है चिराग ने। अखियों से दरिया बह गया है, ख्वाब वो अधूरा रह गया, जग भी पराया हो गया है, जुदा तेरा साया हो गया, तेरी दुनिया मुझे अब ना गवारा है, पर तू हंस दी दे बस यही सहारा है। मोहब्बत हो गई थी दोनों को, एक अरसा हो गया, मेरा ये इश्क था दो तरफा, एक तरफा हो गया। मोहब्बत हो गई थी दोनों को, एक अरसा हो गया, मेरा ये इश्क था दो तरफा, एक तरफा हो गया। मेरा ये इश्क था दो तरफा, एक तरफा हो गया। मोहब्बत चिराग गुड अटेम्प्ट, एक अच्छा अटेम्प्ट है तुम्हारा बिकॉज एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो एक एक करके अगर मैं बात करूं, सबसे मेन चीज़ है मिक्सिंग शुरू करने से पहले प्लीज़ एडिटिंग पे ध्यान दीजिए आप लोग। एडिटिंग में आता है टाइम और पिच करेक्शन।
सो यहाँ पे वोकल्स बहुत अच्छे गाए गए हैं, वोकलिस्ट की आवाज़ में वो फील है, बहुत अच्छे इमोशंस हैं, जिसको और ज़्यादा बेटर वे में तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वोकल्स को ट्यून करो अच्छे से, वोकल ट्यूनिंग की ज़रूरत है। एंड सेकेंड थिंग दैट यू कैन वर्क अपॉन इज ड्रम्स भी ऑफ साउंड कर रहे हैं। आई नो लाइव ड्रम्स हैं, लाइव ड्रम्स में यही स्ट्रगल होती है दैट नथिंग इज परफेक्ट, लेकिन वो इतना कह सकते हो इम्परफेक्ट ना हो कि वो ऑफ साउंड करे। तो ड्रम्स को ट्यून करने की जरूरत है, किक्स को, रोल्स जब आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मेट्रोनोम पे नहीं है, उनको ट्यून करो। उसके बाद स्टार्ट विद द मिक्स। सो अगर मिक्स में मेजर पॉइंटर्स तुम्हें दूं, यही है, वोकल्स को ब्लेंड करना है, वोकल्स को कंप्रेस करने की जरूरत है। तबला जो तुमने यूज किया है वो कट थ्रू नहीं कर पा रहा, बेस मेरे को सुनाई नहीं दे रहा गाने में। उसके अलावा या डिस्टॉर्शन गिटार्स दबा दिए तुमने एकदम। डिस्टॉर्शन गिटार्स जो दले हैं, मेक देम शाइन। डिस्टॉर्शन गिटार्स आर फेमस फॉर देयर एग्रेशन, तो वो एग्रेसिव साउंड करने चाहिए। सो आई थिंक इन चीजों पे काम होगा, बहुत बहुत बेटर हो जाएगा ट्रैक। रेस्ट इट्स अ गुड अटेम्प्ट अभी, बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, अभी काम होना है उस पे। सो आई एम प्रीटी श्योर तुम कर लोगे, और इसको जरूर भेजना बिकॉज ट्रैक प्रॉमिसिंग साउंड कर रहा है, बस इस पे काम होना है अच्छे से। Made a pop sort of track, just a rough idea. Noir music कह रहे हैं, just a rough idea. No mixing and mastering has been done whatsoever. Would love some feedback and thank you Vasudev for your tutorials. Thank you so much for the support. चलो सुन के देखते हैं mix one क्या भेजा है इन्होंने। Just a rough idea, no mixing and mastering. So why is it mix one? चलो सुनते हैं। स्टफ। बस मैं एक ही चीज ऑब्जर्व कर रहा था, किक की टोन, और किक की टोन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लिकी एंड पे चली गई है। सो ट्राई एंड ऐड सम सब बेस, किक की बॉडी बूस्ट करो, 40 से 60 हर्ट्ज के बीच में मिलेगी, एंड ट्राई टू बूस्ट दैट। प्लस अगला वीडियो जो आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और तुम लोगों को बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली ड्रम मिक्सिंग से रिलेटेड। तो अच्छा है, वो जनरल टॉपिक है, एंड इससे भी रिलेटेड है जो अभी मैंने पॉइंटर बताया तुम्हें, तो इस पे काम करना है। बाकी आई थिंक रेस्ट एवरीथिंग इज साउंडिंग गुड, वेल बैलेंस्ड, अच्छा साउंड कर रहा है, अच्छी वाइब है। जस्ट ऐड समथिंग। अगर वोकल्स ऐड नहीं कर रही तो एटलीस्ट ईयर कैंडी के लिए कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐड करो, फिलर्स ऐड करो टू क्रिएट टेंशन। लाइक अभी पीछे एक ट्रैक सुन रहे थे, जतारिया आई थिंक उन्होंने भेजा था, उन्होंने काफी सही इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक बनाया, बट देन सो मच टेंशन, इतनी सारी टेंशन क्रिएट कर दी गाने में कि वो गाने से इंसान बोर ही नहीं हो सकता, वो गाने को बार बार सुनेगा। सो ट्राई टू क्रिएट दैट एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे 2 मिनट का आपने म्यूजिक भेजा है, ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड कर रहा है। सो जाहिर सी बात है, एक इंसान सुन भी ले पूरा तो वो दोबारा शायद ना सुने इसको। तो मेक समथिंग इस तरह से बनाने की कोशिश करो, लिसनर की तरह देखो अपने गाने को, कि कोई उसे बार बार सुने, बार बार सुनना चाहे। सो आई थिंक दिस वॉज आवर लास्ट ट्रैक फीडबैक लाइव का। गिन लेते हैं एक बार।
यप, सो इट वाज ट्रैक नंबर 20। मैंने भी रियलाइज नहीं किया, इतना मजा आ रहा था सुनने में, सुनते सुनते, दैट हमारे टोटल ट्रैक्स पूरे हो गए हैं। सो आई थिंक रैप अप किया जाए स्ट्रीम को, काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गए हैं हम लोग, एंड मेरी गले की वैसी बैंड बज गई है। कल मेरे 3 सेशंस हैं दिन में। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट फीडबैक लाइव में। एंड जितने लोग नए हैं यहाँ पे और पूछ रहे थे कि फीडबैक लाइव में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो देखो बेसिकली फीडबैक लाइव में पार्टिसिपेट करने के लिए सैटरडेज को शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच में मतलब एंट्रीज खुलती हैं। फीडबैक लाइव खुलता है डिस्कॉर्ड पे, यू कैन सेंड योर ट्रैक्स, अपलोड कर सकते हो अपने ट्रैक्स को वहाँ पे। एंड संडे को आई रिव्यू द फर्स्ट 20 एंट्रीज, तो जो भी पहले 20 ट्रैक्स होते हैं उनको मैं रिव्यू करता हूँ। ऑलराइट सर, मेरे ट्रैक पर 3325 इसलिए था, 33 मेरा ट्रैक नंबर है और 25 उसकी एक्सपोर्टेड WAV। क्या बात है, गुड नाइट, मजा आ गया आज। एंड हर बार की तरह मजा आया मेरे को भी बहुत। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, जो भी आप लोग सपोर्ट करते हैं चैनल को। एंड या जस्ट कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड नाइट।